हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एवं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पार्ट 5 के टॉप 30 प्रश्नों के बारे में जानेंगे। अगर आप इन सवालों के जवाब जानते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 20,223 प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण सवाल और उनके उत्तर। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एवं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में पूछे गए सवाल का संग्रह जो आपको शिक्षण प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी में सहयोग करेगी। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा से संबंधित प्रश्नोत्तर और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा से संबंधित प्रश्नोत्तर। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न 1। जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है। बी, इससे उद्देश्य प्राप्ति करने में सहायता मिलती है। सी, इससे अध्यापक की कमियों का पता चलता है। डी, ये सभी। उत्तर डी, ये सभी। प्रश्न 2। कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वी बात बार बार दोहराते हैं। ये संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना है। बी, कमजोर छात्रों के लिए आवश्यक है। सी, समय को नष्ट करना है। डी, ये सभी। उत्तर ए, संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना है। प्रश्न 3। किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। ए, प्रायः। बी, हाँ। सी, कह नहीं सकते। डी, कदापि नहीं। उत्तर बी, हाँ। प्रश्न 4। नेता अपने समुदाय का होता है। ए, शोषक। बी, प्रतिनिधि। सी, स्वामी। डी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी, प्रतिनिधि। प्रश्न 5। अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है। ए, अधिकतम धन कमाना। बी, अपने पद को यथावत बनाए रखना। सी, नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना। डी, सभी कार्य स्वयं करना। उत्तर सी, नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना। प्रश्न 6। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गण के कारण देश के नेता बने वह था। ए, अंग्रेजों की विरोधी भावना। बी, सुंदर व्यक्तित्व। सी, दृढ़ संकल्प शक्ति। डी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी, दृढ़ संकल्प शक्ति। प्रश्न 7। विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे ए, व्यक्तित्व का विकास कर सकें। बी, मित्रता की भावना बढ़ा सकें। सी, जनता को मूर्ख बना सकें। डी, भविष्य में नेता बन सकें। उत्तर ए, व्यक्तित्व का विकास कर सकें। प्रश्न 8। शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार है कि ए, इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। बी, इसे कानून बनाकर दंडनीय कर देना चाहिए। सी, प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए। डी, प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जाए। उत्तर डी, प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जाए। प्रश्न 9। छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय है। ए, छात्रों की समस्याओं से अवगत होना। बी, छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना। सी, छात्रों को कठोरता से दंडित करना। डी, छात्रों में भयमुक्त वातावरण बनाना। उत्तर बी, छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना। प्रश्न 10। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वो है जो स्वयं बालक जैसा हो। ये कथन किसका है? ए, मेनकन। बी, रूसो। सी, अरस्तु। डी, जॉन लॉक। उत्तर ए, मेनकन। प्रश्न 11। अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? ए, जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों। बी, उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते। सी, उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं। डी, ये सभी। उत्तर डी, ये सभी। प्रश्न 12। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? ए, संसार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। बी, संचार माध्यमों का चयन। सी, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर
ए संसार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। प्रश्न 13। कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? ए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, बी ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी उपरोक्त दोनों। प्रश्न 14। कक्षा के शोरगुल को नियंत्रित रखने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? ए शांत होकर एक एक बच्चे पर नजर डालना, बी बात मत करो बार बार कहना, सी शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना, डी विद्यार्थियों की आवाज से भी ऊंची आवाज में बोलना। उत्तर सी शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना। प्रश्न 15। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? ए किलपैट्रिक, बी पेस्टालॉजी, सी विलियम जेम्स, डी जॉन डीवी। उत्तर सी विलियम जेम्स। प्रश्न 16। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? ए प्रोजेक्ट विधि, बी व्यावसायिक शिक्षा, सी शिक्षा की खेल विधि, डी बेसिक शिक्षा। उत्तर ए प्रोजेक्ट विधि। प्रश्न 17। अभ्यास से ए ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, बी याद होता है, सी ज्ञान प्राप्त होता है, डी गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। उत्तर ए ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। प्रश्न 18। कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? ए जिनका उत्तर सभी छात्र दे सकें, बी जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, सी जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, डी जिनका उत्तर कोई भी छात्र न दे सके। उत्तर बी जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। प्रश्न 19। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है? ए खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, बी क्रियाशीलता पर जोर, सी खेल की शिक्षा, डी खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन। उत्तर ए खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। प्रश्न 20। खेल माध्यम से शिक्षा क्या है? ए रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, बी अमनोवैज्ञानिक है, सी मनोवैज्ञानिक है, डी समूह प्रवृत्ति को दबाती है। उत्तर सी मनोवैज्ञानिक है। प्रश्न 21। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है? ए प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, बी शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना, सी सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, डी छात्रों को मनमानी करने की छूट देना। उत्तर ए प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। प्रश्न 22। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है? ए वार्तालाप करना, बी सहायक पुस्तकें पढ़ना, सी अखबार पढ़ना, डी पाठ्य पुस्तक पढ़ना। उत्तर ए वार्तालाप करना। प्रश्न 23। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप ए बालकों में साक्षरता बढ़ी है, बी ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, सी देश में साक्षरता बढ़ी है, डी ये सभी। उत्तर डी ये सभी। प्रश्न 24। किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं? ए जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे, बी जो अगली परीक्षा में आने वाला, सी जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करे, डी जो सीधा सटीक हो। उत्तर ए जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे। प्रश्न 25। पाठ्यचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? ए छात्रों के परिवेश का, बी पाठ्य सामग्री का, सी शिक्षा के उद्देश्यों का, डी शिक्षण विधियों का। उत्तर सी शिक्षा के उद्देश्यों का। प्रश्न 26। बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? ए छात्रों की अभिरुचि, बी छात्रों की क्षमता, सी छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार, डी उपरोक्त तीनों। उत्तर डी उपरोक्त तीनों। प्रश्न 27। निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? ए यह मनुष्य को सीखने में सहायता करती है, बी ज्ञान और बुद्धि अलग अलग हैं, सी
यह अर्जित की जा सकती है। डी, ये जन्मजात होती है। उत्तर सी, यह अर्जित की जा सकती है। प्रश्न 28, बच्चों में आप समायोजना और कुंठा तब उत्पन्न होता है जब ए, उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। बी, वे परीक्षा में पास नहीं हो पाते। सी, उन्हें पाठशाला नहीं भेजा जाता। डी, उनके माँ बाप उन्हें अत्यधिक प्यार दुलार देते हैं। उत्तर ए, उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। प्रश्न 29, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ए, छात्रों का सतत मूल्यांकन। बी, पाठ्यक्रम में संशोधन। सी, अध्यापकों का उच्च वेतन। डी, पाठ्य पुस्तक का सतत मूल्यांकन। उत्तर ए, छात्रों का सतत मूल्यांकन। प्रश्न 30, एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है? ए, छात्रों की सभी बातें मानता हो। बी, वो देखने में सुंदर हो। सी, मीठी भाषा बोलता हो। डी, छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देता हो। उत्तर डी, छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देता हो।